हितियान मो गुआनशान के घर में आ गया था तो मो अपनी मॉम से कह रहा था कि आपने उसे ऐसे हमारे घर में कैसे आने दिया, लेकिन उसकी मॉम हितियान की तारीफ करने लगी तो फिर मो चुपचाप वापस आ गया। मतलब कि मॉम को कहने का कोई भी फायदा नहीं है और वो हितियान को कहता है अब तुम वापस जा सकते हो, मुझे मेरे रूम में दूसरे लोग नहीं चाहिए। हितियान कहता है क्या तुम अभी वो करने वाले थे और मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? एक्चुअली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि तुम्हें यहाँ पे जो कुछ भी करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तुम्हारा ही घर समझो। मो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि लफंगे हितियान, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सहन कर लिया, और वो हितियान की पीठ पर लगातार घूंसे मारने लगा। लेकिन हितियान कहता है तुम्हारी मसाज टेक्निक भी इतनी बुरी नहीं है, थोड़ा और दम लगाओ। तो इतना करने के बाद भी हितियान उसके रूम से नहीं जा रहा था। मो कहता है मेरे बेड पर कोई और लड़का बैठे, वो मुझे पसंद नहीं है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो निकलो यहाँ से। हितियान कहता है आंटी ने मुझे ऑलरेडी कह दिया है कि मैं यहाँ पे खाना खा के जाऊँ और ऊपर से मुझे तुमसे कुछ और काम भी है। मो कहता है तो फिर बको कि तुम्हें क्या चाहिए। हितियान मो को उल्टा घूम जाने के लिए कहता है तो मो कहता है कि मुझे ऑर्डर मत दो। तो फिर हितियान खुद ही मो को पकड़ के उल्टा लेटा देता है और कहता है कि जब मैंने कहा था कि पीछे घूम जाओ तो तुम्हें घूम जाना चाहिए था। मो चिल्लाता है कि हे ये तुम क्या कर रहे हो। हितियान ने उसके कान में एक ईयरिंग पहना दिया और कहा कि देखो ये तुम पे बहुत ही ज्यादा जचरा है, लेकिन मो ने वो तुरंत ही निकाल दिया। हितियान कहता है इसे संभाल के रखना, अगर इसे फेंकने की हिम्मत भी की तो देख लेना। लेकिन ये पूरा बोलने से पहले ही मो ने वो ईयरिंग बालकनी से बाहर फेंक दी। हितियान उसे मारने जाता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। मो डर गया कि नहीं मैं अभी उसे वापस लेके आता हूँ। हितियान कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले सैटरडे इस ईयरिंग को तुम्हें पहनना है और फिर मेरे पास आना है। मो कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं और ऐसी चीज पहनना कितना गंदा लगता है। हितियान उसके ऊपर आ गया तो मो उसे धक्का देने लगा कि तुम मुझे क्रश कर रहे हो। हितियान कहता है अगर तुम इतना ही ज्यादा चिल्लाते रहे तो तुम्हारी मॉम हमें सुन लेंगी। तभी उसकी मॉम दरवाजा नॉक नॉक करके अंदर आने लगी और अभी वो दोनों इस पोजीशन में है। तो मो गुआनशान ने तुरंत ही हितियान को किक लगा के दूर कर दिया और हितियान का सर दीवार से टकरा गया। जब आंटी जी अंदर आई तब सब कुछ एकदम ही ठीक था। हितियान कहता है हेलो आंटी आप कैसी हो। उसकी आंटी थोड़ी कंफ्यूज तो हुई लेकिन उसने कहा कि चलो खाना खाने आ जाओ। दूसरी ओर जानी अपने बेड पर था और वो कुछ गुनगुना रहा था। वो जागते हुए ही ज़ेंगशी का सपना देखने लगा। वो सोचता है कि ओह नो मुझे वहाँ नीचे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है। तो वो अपने पैंट में हाथ डालता है और उसे फील करता है, लेकिन उसके हाथ में एक बाल आ गया। वो सोचता है कि ओह तो वो ये बाल था जो मुझे परेशान कर रहा था और इसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा। वो उस बाल को पेजेस के बीच में रख देता है। कुछ स्पेशल चीज पन्नों के बीच में रखते हैं तो ये जाने के लिए स्पेशल है। और यहाँ पे डिनर के बाद मो ने वो ईयरिंग ढूंढ लिया जो उसने बालकनी से बाहर फेंक दिया था। वो कहता है देखो मुझे ईयरिंग मिल गया है और तुमने ऑलरेडी खाना भी ठूंस लिया है, तो अब निकलो आगे से यहाँ पे मत आना और मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। हितियान कहता है ऐसे ही घर चले जाना तो मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। मो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मो ने जैसे कहा हो कि हाँ चलो चलते हैं वैसे हितियान उसे अपने साथ ले जाने लगा कि हाँ चलो चलते हैं। मो कहता है कि हे अपना हाथ हटाओ, मुझे ऐसे मत छुओ। हितियान कहता है ये कैसा रहेगा, अगर तुम जीत गए तो फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। मो कहता है सच में, और वो उसके साथ खेलने चला गया। लेकिन हितियान ने उसे एक बार भी जीतने नहीं दिया। वो दोनों खेल रहे थे। मो बहुत ही ज्यादा थक गया था। हितियान कहता है लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, क्या इस बार मैं तुम्हें जीतने दूं? मो उसे गाली देता है, मतलब कि मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। हितियान उसे बार बार उकसा रहा था कि छोटू मो तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। मो कहता है मुंह बंद रखो चुपचाप खेलो। और इस बार तो मो ने कैसे भी करके बॉल अपने हाथ में ले ही लिया, लेकिन हितियान बॉल वापस लेने के बहाने मो के ऊपर ही गिर पड़ा। वो जगह थोड़ी ऊपर थी और वो दोनों एज पर ही गिरे, जिससे वो दोनों अपसाइड डाउन हो गई। मो चिल्लाता है कि क्या तुम ये जानबूझ के कर रहे हो, और वो हितियान को अपने ऊपर से हटाने लगा। हितियान कहता है मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, हिलना बंद करो, थोड़ी देर रुको, मुझे बस थोड़ी देर ऐसे रहने दो। मो ने उसका यकीन कर लिया और उसे थोड़ी देर ऐसे रहने दिया। आपको क्या लगता है हितियान के पैर में सच में दर्द हो रहा होगा या फिर वो इस तरह से मो के ऊपर रहने के लिए झूठ बोल रहा होगा?